पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके बारीकी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या रहा है कि निम्न समीकरणों के आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक समीकरण है और ये एक दूसरा समीकरण है। बेसिकली है क्या, ये द्विघात समीकरण के रूप में आपको दिया हुआ नहीं है। पहले इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में हम ले आएंगे। ठीक है, फिर उसको जिस भी विधि से आपका मन हो, गुणनखंड विधि या फिर आपका द्विघात सूत्र, ठीक है, किसी भी विधि से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जो सरल होगा हम वो विधि वहाँ पर अपनाएंगे। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कि है x माइनस वन बाई एक्स बराबर में 3। ठीक है, ये आपका x माइनस वन बाई एक्स बराबर में 3 है। ठीक है, उसके बाद हम करते क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इस एक और x का एलसीएम ले लेंगे तो x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर में 3 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो नीचे में x है इधर आके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इधर में आपका 3x बन जाएगा। ठीक है, फिर इस 3x को हम इस पार लेके आएंगे तो यहाँ पर ये माइनस का 3x और ये माइनस का 1 बराबर में 0। यहाँ पर हमको द्विघात सूत्र लगाना आसान लगता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लगा लेंगे। द्विघात सूत्र आपको मालूम होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a। ये आपका क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन द्विघात सूत्र लगाने से पहले हम क्या करते हैं, ए बी और सी लिख लेते हैं। ए क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका ए हो जाएगा। बी क्या होता है बेसिकली एक्स का गुणांक माइनस 3 हो जाएगा और सी आपका माइनस 1 हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से एक्स बराबर लिखना चाहें तो माइनस बी, माइनस पहले लिख देंगे और फिर बी के स्थान पर जो भी होगा, जो कि है यहाँ पर माइनस 3, तो बी के स्थान पर हम लिख देते हैं माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 4 इंटू ए की जगह आपका 1 है। ठीक है, इंटू सी और सी की जगह पर आपका माइनस 1 है। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए। ठीक है, फिर ए की जगह पर क्या है आपका 1 है तो यहाँ पर 2 इंटू 1 रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे सिंपल, ये माइनस, ठीक है ध्यान दो, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से गुना होकर आपका प्लस का 3 बन जाएगा। फिर प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 बन जाएगा। अब देखो, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस 1 का गुना होकर प्लस हो जाएगा पहले तो। ठीक है, और ये 4 इंटू 1 और इंटू में 1 आपका 4 हो जाएगा और बटा में 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा। इस प्लस 30 को हम एज इट इज लिख देते हैं प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर ये 9 4 13 बटा में 2। ठीक है, अब आपका जो मूल आ गया बेसिकली वो है 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बटा में 2। चूंकि 13 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो हम रूट अंडर 13 को एज इट इज रहने देंगे और इसको आप क्या करेंगे, एक बार प्लस रूट अंडर 13 लिख देंगे, एक बार माइनस रूट अंडर 13 लिख देंगे तो आपका 2 मूल हो जाएगा। यानी कि x बराबर एक मूल आपका 3 प्लस रूट अंडर 13 बटा में 2 हो जाएगा और एक मूल आपका 3 माइनस रूट अंडर 13 बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक मूल आपका 3 प्लस रूट 13 बटा 2 होगा और एक मूल आपका 3 माइनस रूट 13 बटा 2 होगा। ठीक है, यही दो क्या हो गया आपका क्वेश्चन 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले हम करते हैं क्या, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 4, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 4, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7। ठीक है, और बराबर में क्या दे रखा था, तो बराबर में आपका दे रखा है 11 बटा में 30। ठीक है, और बराबर में दे रखा है 11 बटा में 30। ठीक है, और एक और चीज़ दे रखा है यहाँ पर एक्स डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, माइनस 4,7। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, क्यों एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस 4 क्यों होगा, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू माइनस 4 हो गया तो नीचे में आपका 0 बन जाएगा तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एक्स 7 हो जाता है तो फिर से ये नीचे में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसलिए इस समीकरण में x का मान -4 और 7 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। पहले करते हैं क्या, हम इसको सरल कर मतलब द्विघात समीकरण के रूप में ले आते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम लेते हैं। जब x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम लेंगे तो नीचे में आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 7, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, फिर एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, इस x प्लस 4 से जब इसमें हम भाग देंगे तो x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा x माइनस 7। ये x माइनस 7 इस 1 से गुना होकर आपका हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, फिर ये वाला माइनस यहाँ पर एज इट इज लिखाएगा। उसके बाद जब x माइनस 7 से इसमें भाग लगेगा, ठीक है ध्यान दो, तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कट जाएगा, बचेगा x प्लस 4। ये x प्लस 4 इस वाले 1 से गुना होगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फिर से x प्लस 4, ठीक है, बराबर में 11 बटा में 30। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x माइनस 7 ये वाले को एज इट इज रहने देते हैं, इस माइनस की इसमें गुना करते हैं, माइनस इंटू में x तो माइनस x और माइनस इंटू में प्लस 4 ये माइनस 4। ठीक है, बटा में आपका x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, इसको आपस में गुना कर लेते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इस x इंटू ये माइनस का 7 माइनस 7x और ये 4 इंटू एक्स ये आपका प्लस का 4x और ये 4 इंटू माइनस का 7 7 चौका 28। ठीक है, बराबर में 11 बटा में 30। आपको एज इट इज लिख देना है, एज इट इज मतलब जैसे है वैसे लिख देना है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये प्लस वाला x और ये माइनस वाला x दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा तो दोनों हमको हम क्या करते काट देते, ये -7 और ये -4 -11। ठीक है, बटा में आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखाएगा -7x प्लस 4x ये -3x बन जाएगा और ये माइनस का क्या है 28। ठीक है, बराबर में आपका 11 बटा में 30। उसके बाद हम क्या करते क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इस 30 की गुना इस -11 से करते हैं और इसकी गुना इस 11 से करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आपका
ध्यान दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 जब इस -11 से गुना होगा तो -11 गुना 30 होगा तो ये -330 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं -330, ठीक है। और बराबर में क्या होगा, इस 11 की गुना इस पूरे टर्म से होगी, तो हम पहले इसको यहाँ से अच्छा से लिख देते हैं 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 28, ठीक है। फिर क्या होगा, ये -330 आपका एज इट इज रहेगा, ये 11 एक्स स्क्वायर से गुना होकर 11 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, -11 इंटू 3x या माइनस का 33x बन जाएगा, और -11 इंटू 8 करोगे तो 8 8 10 माइनस का 308 बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इस -330 को ध्यान दो, इस -330 को उस पार लेके जाएंगे तो प्लस का 330 बन जाएगा, ठीक है। और इधर आपका क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। तो इधर आपका 0 बच जाएगा, बराबर में ये 11 एक्स स्क्वायर इधर एज इट इज रहेगा, -33x एज इट इज रहेगा, माइनस का 308, और ये जो माइनस का 330 था इधर आके प्लस का 330 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, थोड़ा सा अरेंज कर लो, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको इधर लिख लो, और बराबर में जो 0 है उसको इधर RHS साइड यानी कि दायां तरफ लिख लो। तो इस 11 एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, -33x को एज इट इज रहने दो, ठीक है। और ये -308 और प्लस में 330, यानी 330 से जब 308 जाएगा तो बाद जाएगा आपका प्लस का 22, ठीक है, बराबर में आपका 0। उसके बाद क्या कर लो, ठीक है, सब में तुम देखोगे तो 11 तुमको कॉमन नजर आएगा, 11 सबसे क्या करो, कॉमन ले लो, 11 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, 33x से 11 कॉमन ले लिए तो बचेगा माइनस का 3x, और 22 से 11 कॉमन ले लिए तो बचेगा प्लस का 2, बराबर में 0, ठीक है। अब देखो ये 11 जो है यहाँ पर गुना में है, जब इस पर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि 0/11 फिर से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर ये माइनस का 3x, ठीक है, और प्लस में 2 बराबर में 0 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इस ये आपका जो समीकरण आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इसको हल करना है, किस विधि से, जो विधि आपको सरल लगे। हम यहाँ पर गुणनखंड विधि अपना लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, -3x को -2x, ठीक, और -x के रूप में तोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि -2x और -x करेंगे तो आपस से -3x मिल जाएगा, और दोनों गुना होकर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2x इंटू एक्स आपका 2x स्क्वायर यानी कि a इंटू सी भी आपका आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, दो पद का एक टर्म बनाते हैं, दो पद का एक टर्म बनाते हैं, ठीक है। इस वाले टर्म से हम x कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा, इस वाले टर्म में कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है तो एक सब में रहता है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो x -2 बचेगा, ठीक है। हम इतना मान के चल रहे हैं कि आपको कॉमन लेना आता होगा, क्योंकि अभी हम लोग हैं प्रश्नावली 4.3 पर, इससे पहले हमने पूरा प्रश्नावली 4.1 किया, पहले पूरा प्रश्नावली 4.2 किया, ठीक है। और हमने आपको द्विघात समीकरण का जितना भी कॉन्सेप्ट है, कैसे गुणनखंड किया जाता है, पूरा एक प्रॉपर वीडियो उस पर दे चुके। तो हम प्रश्नावली 4.3 पे है तो इतना तो आपको कॉमन लेने आता ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म से x -2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक और स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो, इसको हम पहले लिख लेते हैं, है क्या, x इंटू एक्स -2, ठीक है। तो x इंटू एक्स -2, ठीक है। फिर क्या है आपका -1 इंटू एक्स -2, ठीक है, -1 इंटू एक्स -2 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो ये एक पद बन गया, ये एक पद यानी कि टर्म, ठीक है। इस वाले टर्म से x -2 और इस वाले टर्म से भी x -2 कॉमन आ जाएगा, x -2 कॉमन आ जाएगा। जब भी कॉमन लेते हैं तो फिर एक ब्रैकेट चालू होता है। इस वाले टर्म से अगर हम x -2 कॉमन ले लिए तो बच क्या गया, और x बच गया, ठीक है। तो इस x को यहाँ लिख देते। फिर इस वाले टर्म से हमने x -2 कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, ये वाला 1 बच गया, माइनस है तो माइनस लिख दो, और ये वाला 1 आपका बच गया, बराबर में 0, ठीक है। यानी कि x -2 इंटू एक्स -1 बराबर आ गया 0। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार x -2 को 0 के बराबर करते हैं, एक बार x -1 को 0 के बराबर करते हैं, तो x -2 बराबर 0, तो -2 इस पार जाकर हो जाएगा +2, तो x का मान आ गया 2, ठीक है। और यहाँ से देखो -1 इस पार होकर आ जाएगा +1, तो यहाँ से भी x का मान आ गया 1, ठीक है। यानी कि ये जो समीकरण था, ठीक है, ध्यान दो, ये जो समीकरण था, ठीक है, इसके दो मूल होंगे, ठीक है, एक मूल होगा 2 और एक मूल होगा आपका 1, ठीक है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।